नमस्कार, मेरा नाम भास्वती है और मैं शिलोंग में सेंट एडमंड्स कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ और मैं उन 31 बच्चों में से एक हूँ जिसने यूजीसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस जारी किया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल से ये विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग यूजीसी को डायरेक्ट कीजिए कि वो अपना डिसीजन विथड्रॉ करे और हमारा एग्ज़ाम कैंसिल करे। इस कोरोना पेंडेमिक के बीच हम नहीं जा सकते हैं एग्ज़ाम देने और इधर हमारे यहाँ इतना फ्लड आया है कि हम कहीं नहीं जा सकते। प्लीज़ ये विनती है मेरी आपसे कि आप डिसीजन को विथड्रॉ करें और हम सब फाइनल ईयर के बच्चों को हमारा हक दिलाए। हम इस डिसीजन के वजह से कहीं भी जॉब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी भी क्राइटेरिया में पोस्ट नहीं दे पा रहे हैं और हम किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस डिसीजन के बारे में फिर से सोचें और हम उन बच्चों को अपना अधिकार दें और हम सारे बच्चों को हमारा डिग्री टाइम पे दे दें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धनीराम जगूड़ी और मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी से निवेदन है कि वर्तमान में जो यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें कि अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं अनिवार्य कर दी गई है, उसे जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए और उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि यह अपने आप में भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण और छात्रों का मानसिक उत्पीड़न करने वाला फैसला है। जहां अन्य सेमेस्टर के छात्र प्रमोट हुए हैं, वहीं मुझे लगता है कि सर्वप्रथम प्राथमिकता अंतिम वर्ष के छात्रों को दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। उन्हें सबसे पहले प्रमोट कर दिया जाना चाहिए, उनके रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कर दी जानी चाहिए थी। आप लोग मुझे बताइए कि आज से जब 4 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा तो आप लोग और हम लोग कोई भी ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार नहीं था। तो 4 महीने बाद जब 70% 80% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं हुआ तो एग्ज़ाम क्यों देना भैया? ये सरासर अपने आप में अतार्किक बात होगी जो फाइनल वालों की परीक्षाएं पे लगी हुई। और मैं उत्तराखंड से हूँ और हमारे जो पोखरियाल जी हैं वो तो भली भांति जानते हैं कि उत्तराखंड की परिस्थिति क्या है। यहाँ आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। लॉकडाउन में सब गांव आ गए, किसी की नौकरी छूट गई भैया। यहाँ कभी नेटवर्क रहता नहीं है, कभी लाइट नहीं रहती है और इस प्रकार की कई चीज़ें हैं। किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने ऐसी जिद क्यों पकड़ी है कि फाइनल वालों की परीक्षा करा दी जाए? भैया उनका पूरा पास्ट पड़ा हुआ है। उन्होंने 8 सेमेस्टर 8 पेपर दिए गए हैं, 4 पेपर 8 पेपर दिए हैं। एक अंतिम सेमेस्टर का पेपर नहीं देंगे, अंतिम साल का पेपर नहीं देंगे तो उनकी योग्यता पे दाग लग जाएगा। ये कहाँ का फैसला है? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से और रमेश पोखरियाल जी से पुनः हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कृपया अंतिम वर्ष के छात्रों के साथ इस प्रकार भेदभाव न करें और राजनीति न करें। वह भी आपके पुत्र समान हैं और उनका भला सोचें, उनका ही सोचें और जल्द से जल्दी परिणाम घोषित कर दें। हेलो एवरीवन, आई एम तन्मय पटेल फ्रॉम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। मैं बोलना चाहता हूँ कि कोविड-19 पेंडेमिक में एग्ज़ाम क्यों फाइनल ईयर वाले को मेरिट बेस प्रमोशन नहीं दिया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले को मास प्रमोशन मिल चुका। आज कोविड-19 के दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अगर जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन दे रहे हैं कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ, एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो वो बंदा फेल हो जाएगा। आज ऑनलाइन में भी तकलीफ़ है, ऑफलाइन में भी तकलीफ़ है, क्योंकि नहीं समझती यूजीसी। मैं यूजीसी को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी गाइडलाइंस को वापस ले लो। इसी गाइडलाइंस से बहुत स्टूडेंट्स को तकलीफ़ हो सकती है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ पीएम मोदी से, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल से, प्लीज़ आप हम सभी के बातों को मद्देनजर रखते हुए कुछ अच्छा डिसीजन हम लोग के फेवर में दीजिए। प्लीज़ मैं यही गुजारिश करूँगा। और आखिर में
मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, फाइट करते रहो, जो भी हो। सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मेंटली बहुत मैं डिस्टर्ब हूँ। केस तारीख पे तारीख, जो एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख। हम लोग कब तक चैन से रहेंगे? कुछ डिसीजन आने से हम लोग खुश होते, लेकिन आज भी वो डिसीजन आ नहीं पाया हम लोग के फेवर में, और आगे जाके 10 तारीख को क्या होगा वो भी मालूम नहीं। फेट है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से फेट है, लेकिन हम लोग बहुत दिनों से ये मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। प्लीज़ कुछ बीच का रास्ता निकालिए गवर्नमेंट से भी। मेरा दरख्वास्त है पीएम मोदी से, आप कुछ कर सकते हैं। आप सभी के बात सुनते हैं, आप मन की बात भी करते हैं, ठीक है? हम लोग की आवाज़ सुनिए, बहुत बच्चे हैं, प्लीज़ आप सुनिए। मुझे किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मोदी जी आपसे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है। प्लीज़ हम लोग के जो भी बात है आप सुनिए प्लीज़, और कुछ आप निर्देश दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए, ताकि या कुछ भी इसका रास्ता निकले। हम लोग एग्जाम देना चाहते हैं, ये भी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है, बाढ़ की वजह से प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है? और बहुत मैंने पहले ही इसका जिक्र किया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वो लोग मोबाइल चार्ज तक नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम खाक वो लोग दे पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़, और जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, मुझे सभी से गुजारिश है, प्लीज़ हम लोगों का वॉइस जितना हो सके आप पीएम मोदी तक पहुंचाइए। मुझे आखिरी होप पीएम मोदी से ही है, आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं या मैसेज देखने के बाद, प्लीज़ कुछ आप स्टूडेंट के फेवर में बोलिए, जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल इंडिया के, ठीक है? मुझे यही कहना था। शुक्रिया बहुत बहुत। Hi, I'm Abhay Jadhav. I'm from Pune, Maharashtra. I'm one of the 31 petitioners who have approached Supreme Court against the UGC guidelines. We are away from our college campuses since last 4 months, and we do not have any resources to study, but UGC is asking to conduct examination before 31st of September. Still, the cases in Maharashtra are rising day by day. In last 24 hours, more than 11,000 cases are found in Maharashtra. So we are asking for internal assessment based promotion for students. They can give us an optional examination option which can be held after once this corona pandemic is over. They have promoted other students which are in 2nd, 4th and 6th semester. As per CBS system, every semester is equally important. So we are asking for these promotions. Thank you.